हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 2 को एक स्मूथ कन्वर्सेशन स्टाइल में रिवाइज करेंगे। मैं आपको पहले एग्जैक्ट एग्जाम क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर उन्हें एक सिंपल डिस्कशन की तरह समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12। अब इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग यह है कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट है या इससे ज्यादा भी कुछ है। देखो, आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि उन सभी अथॉरिटीज को भी इंक्लूड करता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती हैं या पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसको और क्लियरली समझने के लिए अजय हासिया केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक कॉलेज सोसाइटी थी जो देखने में प्राइवेट थी, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो वो बॉडी भी स्टेट मानी जाएगी। तो यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि स्टेट मींस गवर्नमेंट प्लस इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। अब यहां एग्जामिनर दो कंसेप्ट पूछ रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो कंप्लीटली डेड नहीं होता, बल्कि टेम्पोररीली इनएक्टिव हो जाता है, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या चेंज होता है वो फिर से रिवाइव हो सकता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न कंसेप्ट है। मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले वह फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। पासपोर्ट रोक दिया गया था बिना प्रॉपर रीजन के, और कोर्ट ने कहा कि यह आर्बिट्रेरी एक्शन है और अलाउड नहीं है। तो सिंपल आइडिया यह है कि लॉ कभी भी अनफेयर या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें बेसिकली डिफरेंस यह है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो लॉज हैं जो 1950 से पहले बने थे, 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही पड़ेगा, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 allows reasonable classification but not class legislation। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि इक्वालिटी का मतलब हर किसी को सेम ट्रीटमेंट देना नहीं है, बल्कि रीजनेबल बेसिस पर डिफरेंस अलाउड है। अनवर अली सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, मतलब स्टेट बिना प्रॉपर रीजन किसी को अलग ट्रीट नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 14 बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। अब अगला क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इन पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यह बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न क्वेश्चन है।
प्राइवेसी का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ, डाटा और डिसीजन को कंट्रोल करने का अधिकार है। पुत्तास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और यह आर्टिकल 21 का पार्ट है। पहले कंफ्यूजन था, लेकिन अब लॉ क्लियर है कि प्राइवेसी इज इक्वल टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का लाइफ एंड प्राइवेसी जो है वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सेफगार्ड्स अंडर आर्टिकल 22। यहां दो प्रकार की डिटेंशन होती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है पनिशमेंट आफ्टर क्राइम और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्राइम होने से पहले ही रोकने के लिए डिटेंशन। AK गोपालन केस में कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वैलिड है, लेकिन प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली। तो सिंपल रूल यह है कि लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, बट लॉ के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 is heard of constitution and explain writs। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है हबीस कार्पस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, मैंडमस ड्यूटी इन्फोर्स करने के लिए, सर्टियोरेरी रॉन्ग ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, प्रोहिबिशन कोर्ट को रोकने के लिए और क्यूओ वारंटो अथॉरिटी चेक करने के लिए। फिर से बता देता हूं, रिट बहुत इंपॉर्टेंट है हबीस कार्पस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, मैंडमस ड्यूटी इन्फोर्स करने के लिए, सर्टियोरेरी रॉन्ग ऑर्डर कोर्ट के रॉन्ग ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए और प्रोहिबिशन कोर्ट को रोकने के लिए और क्यूओ वारंटो अथॉरिटी चेक करने के लिए कि कोई भी आदमी जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस रखा पे कोई पद पे है तो उससे कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है कि किस किस अथॉरिटी से आप मतलब किसी गवर्नमेंट अधिकारी को उसकी एलिजिबिलिटी चेक करें। तो आर्टिकल 32 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। अब नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल मीनिंग है कि हर व्यक्ति को रिलीजन फॉलो करने, प्रैक्टिस करने और प्रोपोगेट करने का अधिकार है, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्सन अलाउड नहीं है। स्टैनिस्लास केस में कोर्ट ने कहा कि रिलीजन स्प्रेड करना अलाउड है, लेकिन फोर्स या फ्रॉड से कन्वर्जन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 30। माइनॉरिटी का मतलब है रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप जो संख्या में कम हो। आर्टिकल 30 उन्हें राइट देता है कि वे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं। सेंट जेवियर केस में कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ रेगुलेशन कर सकती है। अब अगला, राइट टू रिसाइड एंड सेटल अंडर आर्टिकल 19। इसका मतलब है कि हर सिटीजन इंडिया में किसी भी पार्ट में रह सकता है और सेटल कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र केस में कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। और लास्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर रिलेशन विद फंडामेंटल राइट्स। DPSP का मेन एम वेलफेयर स्टेट बनाना है। चंपकम केस में कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन बाद में केशवानंद और मिनर्वा मिल केसेस में कोर्ट ने कहा कि दोनों को बैलेंस में रखना जरूरी है। तो फाइनल आइडिया यह है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि
कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक सिंपल फार्मूला दूं एग्जाम के लिए, तो वह है क्वेश्चन समझिए, आर्टिकल लिखिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक केस लॉ याद रखिए, और लास्ट में एक क्लियर प्रिंसिपल लाइन लिख दीजिए। अब अगर आप ये फॉलो करते हैं तो एग्जाम में इजीली पास प्लस गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप इट सिंपल, stay structured, and write confidently. Thank you.